चलिए बढ़ते हैं आगे और अब कॉर्पोरेट्स के साथ जुड़ने का सिलसिला शुरू करते हैं। आज हमारे साथ पहली जो बड़ी कंपनी होगी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाइट गुड स्पेस से है वो है ब्लू स्टार। नंबर्स आए कल कंपनी के और ब्लू स्टार कूलिंग एसीज और इन तमाम इस कैटेगरी में डील करती है। 35,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। एयर कूलर्स के अलावा एयर और वाटर प्योरीफायर्स, कोल्ड स्टोरेज से जुड़े प्रोडक्ट्स भी बनाती है। अब जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही हैं और इसके बाद नंबर्स के बाद किस तरह की आउटलुक दिखाई दे रही है पूरी आरएसी सेगमेंट में, ये समझने के लिए हमारे साथ मैनेजमेंट बने हुए हैं। हमारे साथ कंपनी का ग्रोथ आउटलुक बताने के लिए ब्लू स्टार के सीएमडी वी रास आडवाणी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आडवाणी जी आज समय देने के लिए, बात करने के लिए। हमने देखा कि आपके रेवेन्यूज में जंप है, इनफैक्ट आपके मार्जिन्स भी एक्सपैंड हुए हैं, लेकिन थोड़े कॉन्ट्रैक्टेडली इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं आपके मार्जिन्स। तो 7.3 के मुकाबले 7% मार्जिन रहे हैं। हालांकि पैट पर एक ग्रोथ दिख रही है। थोड़े से एक बार हाईलाइट समझना चाहेंगे आपसे क्वार्टर के। नमस्ते, थैंक यू प्रियंका जी। फुल ईयर के लिए आप देखोगे कि रेवेन्यू 24% ग्रू हुई है 12,000 करोड़ तक, और ईबिटडा भी 32% बढ़ी है 876 करोड़ तक। मार्जिन्स भी एक्सपैंड हुए हैं। ईबिटडा मार्जिन 6.9% से 7.3% तक चढ़ी है। ये फुल ईयर के लिए है। आपने जो देखा है 7.3% ड्रॉपिंग टू 7.0, वो Q4 स्टैंडअलोन के लिए है। अगर आप देखोगे कि इंडिविजुअल सेगमेंट 1 और 2 में दोनों के ईबिट मार्जिन स्टेडी थे। ईबिट मार्जिन सेगमेंट 1 के 7.6% पे आए है और सेगमेंट 2 8.4% तक चढ़ी है। दोनों स्टेबल है, मगर बिजनेस मिक्स का थोड़ा चेंज की वजह से एग्रीगेट मार्जिन कंपनी का 7.3 से 7.0 तक गिरा है। तो ये सिर्फ बिजनेस मिक्स का इशू है, नहीं तो मार्जिन्स बहुत स्टेडी है पूरे साल के लिए। ओके तो यानी ये एक वन ऑफ इस क्वार्टर के लिए है बिकॉज ऑफ द बिजनेस मिक्स, नहीं तो वाई ऑन वाई बेसिस देखें तो देर इज अ बीट ऑन ऑल फ्रंट। मिस्टर अडवाणी, इस क्वार्टर की बात करें, चलिए ये तो आपने बात कही, लेकिन अब आगे वाले क्वार्टर्स के लिए किस तरह की आउटलुक दिख रही है? क्योंकि हमने देखा आप ही के स्पेस में जो पीयर ग्रुप कंपनीज हैं और कहीं ना कहीं जो ब्रोकरेजेस भी एक पॉइंट इंडिकेट कर रही हैं कि शायद आरएसी सेगमेंट में थोड़ी सी म्यूटेडनेस हो सकती है। अप्रैल में जिस तरह की समर पैन आउट होनी थी उस तरह बिलो एक्सपेक्टेशन रही है। क्या ये ट्रेंड आपको भी दिख रहा है? जी हाँ, तो हम पहले रूम एसी के बारे में बात करेंगे, फिर हमारे B2B बिजनेस भी है तो जो अच्छे से चल रहे हैं। मगर रूम एसी बिजनेस में अप्रैल और मई महीने में, अभी मई तो सिर्फ एक हफ्ता खत्म हुआ है, ये 5 हफ्ते में थोड़ा सॉफ्ट डिमांड हुआ है। टर्शरी सेल्स का डी ग्रोथ हुआ है और प्राइमरी सेल्स का भी डी ग्रोथ हुआ है इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स बोलते हैं कि लगभग 15% का डी ग्रोथ हुआ है स्टैंडअलोन अप्रैल महीना में। ब्लू स्टार के लिए हमने थोड़ा ग्रोथ दिखाया है, तो लगभग 5% का ग्रोथ। तो हमने इंडस्ट्री से थोड़ा अच्छा किया है, मगर फिर भी हमारी आउटलुक ये 5% ग्रोथ से ज़्यादा थी। आपने देखा होगा कि पूरा देश में काफ़ी जगह में बारिश हुई है, उसके वजह से सेल्स थोड़ी धीमी हुई है। मगर हमें लगता है आईएमडी फोरकास्ट अभी भी मई और जून महीने के लिए गर्मी दिखा रही है। तो अगर ये गर्मी आती है तो ग्रोथ रिज्यूम होगा। फिर भी अगर आप देखोगे कि ये कैटेगरी रूम एसी का इनहेरेंट लेटेंट डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। हमें लगता है कि अगर समर सीजन ये गर्मी नहीं हुई, फिर भी फुल ईयर के लिए 15% का ग्रोथ तो होएगा ये कैटेगरी में। तो अगर गर्मी वापस आती है मई और जून में तो उससे और भी बढ़ेगा। तो आउटलुक थोड़ा कम है अभी के लिए, मगर सेगमेंट 1 में, हमारा B2B सेगमेंट में आउटलुक ज़्यादा पॉजिटिव है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग फिर से शुरू हुई थी H2 में FY25 की, और अभी भी चल रही है। प्राइवेट कैपेक्स भी चल रही है, मेक इन इंडिया का कैपेक्स, डेटा सेंटर्स में कैपेक्स, ये सब हॉस्पिटल्स में कैपेक्स, ये सब बढ़ रही है। तो आउटलुक फॉर सेगमेंट 1 इज पॉजिटिव। ऑल राइट, तो वो जो आप जो B2B बिजनेस की आप बात करते हैं जहाँ स्ट्रॉन्ग आउटलुक आपको दिख रही है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट चाहे, और वहां पर हमने देखा है आपके बिट मार्जिन में इंप्रूव्ड हुए हैं 7.2% से 8.2%। तो B2B सेगमेंट है जहां पर आप ज्यादा बुलिश लग रहे हैं। लेकिन इसी थ्रेड से एक और क्वेश्चन आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि अच्छा ट्रैक्शन आपको गवर्नमेंट ऑर्डर से भी मिला है।
थोड़ी सी आप हमें ऑर्डर विजिबिलिटी पे एटलीस्ट B2B सेगमेंट से ऑर्डर विजिबिलिटी पे कोई गाइडेंस दे सकते हैं? तो हमें तो B2B बिजनेस में आपको पता है हमारे दो बिजनेसेस हैं। एक है प्रोजेक्ट्स बिजनेस, हम MEP प्रोजेक्ट्स करते हैं, ये लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। उधर ज़्यादा डिमांड हॉस्पिटल्स, डेटा सेंटर्स और फैक्ट्रीज से आई है। ऑर्डर इनफ्लो भी काफ़ी तेज थी पिछले साल में। आपने देखा होगा ऑर्डर बुक हमारी अभी कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर बुक 10% बढ़ी है, 6,200 करोड़ तक लगभग। तो वो ऑर्डर बुक के साथ हमें काफ़ी विजिबिलिटी है एग्जीक्यूशन के बारे में और बिलिंग और प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से FY26 के लिए। सेगमेंट वन में एक और बिजनेस है हमारी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्रोडक्ट्स बिजनेस। वो भी बहुत डिमांड अच्छी है। वो काफ़ी डिमांड ऑफिस से आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट कैपेक्स से। तो क्वाइट ब्रॉड बेस्ड परचेसिंग हो रही है। तो आउटलुक पॉजिटिव है हम हमारे सब बिजनेसेस के लिए सेगमेंट वन में। और सेगमेंट टू भी आपको पता है कि रूम एसी का बिजनेस है और रेफ्रिजरेशन के बिजनेस है, तो दो बिजनेसेस है। रूम एसी ये समर के वजह से थोड़ा धीमी हुई है, मगर फिर भी आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। और हमारे रेफ्रिजरेशन बिजनेस जो आइसक्रीम इंडस्ट्री, FMCG, QSR, ये सब में डिमांड में का भी काफी तेज डिमांड है। तो ओवरऑल हमारी आउटलुक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। Okay, all right. Mr. Advani, do you foresee any potential supply chain disruptions? क्योंकि आपने हम इस आपके कैटेगरी में हमने देखा भी चैनल पार्टनर्स ने स्टॉक अप किया है ड्यू टू सप्लाई चेन इश्यूज। क्या किसी तरह के डिसरप्शंस, कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशंस अगर होती हैं तो आप कैसे मिटिगेट कर सकते हैं इन पॉसिबल थ्रेट और रिस्क को? तो हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम है कंप्रेसर्स की। तो आपको पता है कि सब कंप्रेसर्स अभी तक चाइना से आते हैं, पूरे इंडस्ट्री के लिए हमारे भी चाइना से आते हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी 1 साल का एक्सटेंशन दिया है कंप्रेसर इंपोर्ट्स के। तो उसके वजह से अभी 12 मंथ्स के लिए हम सब पूरा इंडस्ट्री का कोई चैलेंज नहीं होगा। मगर उसके बियॉन्ड समझो 15 या 16 महीने इन एडवांस, तब तक हमें ये सब सप्लाई चेन का प्लानिंग करना होगा। चाइना सोर्सिंग तो बंद हो जाएगी, उसकी वजह से हमें लोकल सोर्सेज को देखना पड़ेगा। काफ़ी मल्टीनेशनल्स अभी इंडिया को देख रहे हैं कंप्रेसर्स को बनाने के लिए। तो हो सकता है कि हम उनसे सोर्स करेंगे। हम भी थोड़े इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। हम कंप्रेसर्स मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, मगर हम सोच रहे हैं कि पार्टनरशिप में हम थोड़े इन्वेस्टमेंट करके कंप्रेसर की सप्लाई चेन बनाएंगे। तो इट इज लुकिंग ओके फॉर नाउ। 2-3 महीने पहले ज्यादा रिस्क था, अभी कम रिस्क हुआ है। ये जिस तरह से आप बता रहे हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, आप कंप्रेसर के सेगमेंट में अपने सप्लाई चेन इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश में क्या नया केपेक्स भी लगाने की तैयारी में है? नहीं, हमारी कैपेक्स सब प्रोडक्ट्स में है। तो एयर कंडीशनिंग प्रोडक्ट्स और रूम एयर कंडीशनर्स, कमर्शियल एयर कंडीशनर्स, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में, ये तीनों कैटेगरीज में हम कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी इसके साथ हो रहा है, मगर वो ज़्यादा हीट एक्सचेंजर्स, प्लास्टिक्स, ये सब अलग कंपोनेंट्स में हो रहे हैं। फॉर द फॉरसिएबल फ्यूचर हम कंप्रेसर्स खरीदेंगे और कॉपर ट्यूब्स भी खरीदेंगे। ये दो बड़े कंपोनेंट सोर्सिंग है हमारे लिए। ऑल राइट, थैंक्स वेरी मच मिस्टर आडवाणी आज समय देने के लिए और नंबर्स के बाद अर्निंग्स के हाइलाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पूरे इस सेगमेंट में हम देख रहे हैं, चाहे ब्लू स्टार हो, सिम्फनी हो, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। इनफैक्ट वोल्टास के भी कल नंबर आए थे। वहाँ थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस में एटलीस्ट स्पेशली जो RAC सेगमेंट है जिसकी बात अभी मिस्टर आडवाणी भी कह रहे थे, वहाँ थोड़ा सा तो म्यूटेडनेस दिखी है। अप्रैल में जिस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेड थी, वहाँ से थोड़ी म्यूटेडनेस, थोड़ी सॉफ्ट स्टार्ट हुई है और डिमांड ट्रेंड शायद कुछ कंपनीज के लिए वीक दिख रहा है। लेकिन क्योंकि ब्लू स्टार B2B सेगमेंट में भी है और वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक लग रहे थे अपने B2B सेगमेंट को लेकर, स्पेशली ऐसी डिमांड जो केटर करती है डेटा सेंटर्स को भी और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है, तो उनके लिए आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो अपनी बता रहे थे। छोटा सा ब्रेक और